क्या ये जो खुलेआम ड्रग्स अल्कोहल मिल जाती हैं 8वीं क्लास 6ठी क्लास के बच्चे को मिल जाती है, उसको रोकने के लिए कुछ? भाई बेचने वाला तो देखो, बेचने वाला तो बेचेगा यार, उसको पैसे मिल रहे हैं। वो 50 की चीज़ लाता है 100 रुपए में, बेचता है 200 में, बिकेगा नहीं, वो फायदा नहीं हो रहा उसको। अब पैसे लालच किसको नहीं है आज के टाइम पे। और वो नहीं सोचता कि क्या बेच रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, अल्कोहल बेच रहा है, स्मैक ब्राउन शुगर बेच रहा है, उसे फायदा देखता है, सिर्फ फायदा। ऐसी क्रेजिंग होती है, अगर सामने पैसा रखा है ना और मेरे घर वाले बीच में आ रहे हैं तो उनको मार दूंगा मैं, क्यों मैं। तो किस स्कूल में थे आप? ये अपना गवर्नमेंट स्कूल है मेरा, मेरे घर के पास ही है। अच्छा, हाँ, कहीं पी लिया, वो ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए। स्कूल के हाँ, अंदर? हाँ स्कूल के अंदर चला गया, छत पे पी लिया, या बाहर पी लिया, छुट्टी हो गई तो पी लिया, इंजॉयमेंट के लिए चल पी लिया, कभी कभार गांजा वाजा, कभी अल्कोहल ले ली। वो तो देखो आज के टाइम हर कोई करता है। नशे में आपने क्या क्या किया, आपको कुछ याद है ऐसे? हाँ बहुत चीजें याद है। जैसे कि आप कुछ बताना चाहें। नशे में चोरियां करी, घर में करी चोरी, बाहर चोरी कभी नहीं करी, बाहर छीना चप्पी करी। तो आपके माँ बाप ने क्या देखा, क्या कहा इस बात पर? घर वालों को पता नहीं लगा कि मैं नशा कर रहा हूँ। क्यों? इंजेक्शन लगाता था ना मैं। मम्मी कहती थी पता नहीं कौन सा नशा करता है ये, महक नहीं आती इसके नशे में। एक एविल आती है, हाँ उसके अंदर उसने एविल क्या होती है सर? एविल होती है कि एंटीबायोटिक होती है, दिल्ली में एविल बैन है। फिर एक एविल हो गया, 2 एविल हो गई, फिर 3 एविल हो गई, 4 एविल हो गई। 4 एविल का मतलब हो गया कम से कम 40 ml। आप अगर नॉर्मल इंसान होता है ना, उससे ज्यादा एक दिन में उससे अगर कोई चीज अगर मान लो कोई दिक्कत है, बुखार बुखार होता है, तो लिक्विड से सबसे ज्यादा 10 या 15 ml ठोकते दे लगाते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लगाते। लेकिन मैं चीज भूल चुका था बिल्कुल कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खून का पानी बना रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या विचार चल रहे थे करते हुए? कुछ नहीं, मजा आ रहा था यार। बस मजे के चक्कर? हाँ, मम्मी रो रही है या कोई रो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेल्फिश हो गया था इतना मैं। तो नशे का इतना भारी प्रभाव था आपके दिमाग पर? नशा सब कुछ भुलवा देता है, कुछ सब सबूत कुछ नहीं होता? कोई नहीं, आपके और मेरे बीच सिर्फ नशा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। मम्मी को लगता था कि ये खून बेचता है, अपना खून बेच कर नशा करता है। मेरी बहन ने देखा ये हरामखोर पार्क गया है, तो ये एक साइड से टेढ़ा क्यों है। नशेड़ी का ऐसा होता है भाई, नशा करने के बाद देखो बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, कोई अपना होश नहीं होता, ऐसे आंखें बंद रहती है, पैर टेढ़े होते हैं, दुनिया अपने आप को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला कहता है कि हाथ में नशा करके आया है। मैं अगर कोई किसी की डेथ भी हो जाए ना मेरे घर में, तो पहले नशा करूंगा फिर मैं जाऊंगा उसकी डेथ में। नशा करते हैं ना, हमारे पर अगर पानी पड़ गया तो नशा उतर जाता है 1 मिनट के अंदर ही। वो चीज़ हम चाहते ही नहीं बिल्कुल, इसलिए इसलिए हम नहाते ही नहीं महीने भर कम से कम। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं बिनते कूड़ा वूड़ा जो बिनते हैं रोडों पे, ऐसा हो गया था। हाँ ऐसी हालत हो गई थी मेरी भाई। गंदी शर्ट पहनी है, कॉलर पीछे की कॉलर ऐसे काली पड़ी रहती थी मेरी, क्या बताऊं। तो कभी पुलिस वालों ने आपको कुछ कहा, कभी पकड़ा उन्होंने किसी को? पकड़ा, बहुत बार पकड़ा। फिर क्या हुआ उसके बाद? इससे पहले भाई मैं अपने जो जो पुलिस ना, इलाके के जो पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिस होती है, उनसे बात करूंगा इस बारे में। थाने से कैसे सॉल्व होता था मैटर? ऐसे खिला तो पुलिस वाले पैसे लेके आपको छोड़ दिया करते? हाँ छोड़ देते हैं। कभी उन्होंने कोई फाइल दर्ज की हो? कोई दर्ज नहीं करी, कभी नहीं। मैंने खुद बेचा है, खुद मैंने पैसे दे के बेचे हैं, खुद खरीदा भी है। नजर उनकी सच्चाई है ये। अगर हमारे साथ की पुलिस रहती है ना, वो चीजें सही करें तो वो चीज हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है साकेत गर्ग और आपका स्वागत है बिंटन पॉडकास्ट में। आजकल बच्चों के एक हाथ में दारू की बोतल देखी जाती है और दूसरे हाथ में सिगरेट। क्या ये सही है? ये पॉडकास्ट हर एक माँ बाप के लिए है, हर एक उस यूथ के लिए है जो नशे की लत में गिरता ही जा रहा है। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है ड्रग्स, अल्कोहल और नशे। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया एक स्पेशल गेस्ट को, मिस्टर अभिषेक जी, जो हमसे बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि 7 से 8 साल इस नशे के नर्क में जी रहे थे। तो अभिषेक जी अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं नशा करता था किसी टाइम पे, अब नहीं करता फिलहाल। अभिषेक जी की उम्र मात्र 24 साल है। और अभिषेक जी, आपका ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई नशे की? ये 7-8 साल हो गए इस बात को शायद। हाँ 7-8 साल हो गए मेरे को। मैं कहीं जॉब करता था, ठीक है, तो वहां पे एक लड़की से मेरा अटैचमेंट हुआ था, तो रिलेशन में रहा उसके साथ में बहुत टाइम तक। जब मुझे छोड़ के गई ना वो, उसके बाद फिर नशा करना स्टार्ट करा था मैंने। बात ये हुई थी एक दिन मैंने उसको फोन दिलाया अपना, मुझे फोन दिलाया था एक नया, ठीक है। मेरे पास फोन था कीपैड वाला। तो आप प्यार में थे उसके साथ और आप काफी उसको मैंने फोन दिलाया एक नया, उस पर अच्छा चल रहा था फोन, मार्केट बहुत वो अच्छा फोन था, नया नया आया था। मैं फोन दिलाया उसको,
तो मैं खुद में अपने मेरे पास मैंने कीपैड वाला फोन रख लिया। इतना उसे प्यार करता था, कैसे बताऊं यार। बहुत चीजें हैं, मैं उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता आज के टाइम पे, जैसा भी है। तो एक आध महीने रहा उसके साथ। तो उसके बाद उसने ना एक दिन फोन ऑफ कर लिया अपना। मैं सुबह को 8 बजे उठा था काम पे जाने के लिए, उसका फोन ऑफ आ जा रहा था। मैंने कोई दिक्कत नहीं, फोन ऑफ जा रहा है यार, कंपनी में होगी। मैं गया वहां पे, वहां भी नहीं थी वो। मैंने पूछा गार्ड से, मैंने कहा गई, उसने बताया पता नहीं, उसने रिजाइन कर दिया शायद। अच्छा कोई बात नहीं, उसमें तो कुछ हुआ नहीं मेरे को। ये घर पे आया मैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं देखता रहा उसको कि यार फोन करेगी फोन करेगी, कोई फोन नहीं आया उसका। मेरा काम ऐसा हो गया था कि हमारे घर में ना 2 रूम थे। एक रूम तो पापा मम्मी रहते थे और बहन बहन रहती थी। मेरा पर्सनल रूम था एक इस साइड में लास्ट में। तो मैं रूम में सिर्फ बैठा रहता था अपने बेड पे, कुछ नहीं करता था, सिर्फ उस फोन में नंबर डायल करा, कॉल करी, काटा, कॉल करा, काटा, कॉल। तो आप उससे 24 घंटे। इतना प्यार कर रहे थे, आप उसके बारे में ही सोच रहे थे। क्या है कि यार देखो, पहली बार कोई लड़की जिंदगी में आई थी, हम्म। ठीक है, बार बार तो सब हुआ नहीं। स्टार्टिंग में कोई भी चीज अगर नई स्टार्टिंग में होती है ना और दूर चली जाती तो नुकसान बहुत करती है। देखो, तो मैं इसलिए काम करता था, मैं सिर्फ रोज सुबह शाम 24 आवर्स, हर 1 मिनट ये कॉल करी और काटा, और नंबर ऑफ बता रहा है, नंबर ऑफ बता रहा है, मुझे पता है। लेकिन डिप्रेशन में इतना ऐसा हो गया था मैं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा ऐसा कोई फील ही नहीं हुआ कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। महीना भर मुझे हो गया, मेरे घर वाले कहते थे क्या कर रहा है ये, ना नहाता ना धोता। 10 दिन नहीं नहाया मैं, गर्मी में, बड़ी गर्मी में अपने रूम से बाहर निकलता नहीं था मैं। 10 दिन 15 दिन, जब निकला खाया पिया, फिर अपने कमरे में। जब भी खाया पिया, खाना भी ऐसा हो गया कि शाम को खाना खाया, कभी खाना खाया याद ही नहीं। एक दिन क्या हो गया, मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था ऐसे ही, उसको यार म्यूजिक सुनते रहते थे, सैड सॉन्ग। हर किसी की कहानी होती है, लेके चली जाती है, लोग सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, बैठे रहो। मैं भी बैठे रहता था अपने घर के बाहर। तो दोस्त आया था, एक बहुत पुराना दोस्त था मेरा वो। तो किसी टाइम में उसका गाना पीता था, तो वो आया, बहुत कमजोर सा हो रहा था। तो ये गांजा आप स्कूल के दोस्त के साथ पी? वो तो गांजा तो एक ऐसा हो गया था कि 2 3 साल मैंने गांजा वांजा छोटे मोटे, देखो स्कूल में ही करना शुरू करा था ये चीजें मैंने। लेकिन कभी ये चीजें ज्यादा मात्रा में हो जाएगी सोचा नहीं था मैंने। तो स्कूल में आपको ये कहाँ से मिला? स्कूल में यार दोस्त यार अगर साथ वाथ में लड़के करते थे, कहीं मार लिया, एक हाथ पफ कर लिया, एक हाथ पफ मार लिया, ठीक है, नॉर्मल है। तो जिंदगी में नशा, जिंदगी किस स्कूल में थे आप? ये अपना गवर्नमेंट स्कूल है मेरा, मेरे घर के पास ही है। अच्छा, हाँ, कहीं पी लिया, वो ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए। स्कूल के हाँ, अंदर? हाँ स्कूल के अंदर चला के छत पे पी लिया, या बाहर पी लिया, छुट्टी हो गई तो पी लिया, इंजॉयमेंट के लिए पी लिया। कभी कभार गांजा वाजा, कभी अल्कोहल ले ली। वो तो देखो आज के टाइम हर कोई करता है, इतना नहीं करा, कभी थोड़ा बहुत कर लिया। वो मेरे को मिला वो, ठीक है, घर के बाहर मुझसे कह, जरा भाई जरा 200 दे दो। मैंने क्या चाहिए, क्या करना है? कहते भाई बस दे दो, मुझे काम है। मैंने पूछा बता क्या करना है? करना है मुझे लेके आना इंजेक्शन और नशा करना है। मैंने यार अच्छा, इससे क्या होगा? इससे कह रहा ऐसे से होगा। और मैं भरा हुआ हूँ तो 1 2 महीने का, मेरे दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूम रही है और कुछ दिखता नहीं था मुझे, कुछ भी नहीं। तो उसने आपको ये बताया हाँ। था अच्छा महसूस होगा कुछ? नहीं, उसने ये बताया कि भाई नशा करना है खाली। तो मैंने कहा चल भाई चल, मैं तेरे को दूंगा पैसे और मेरे साथ वीडियो करियो। तो क्यूरियोसिटी थी आपको, आप जानना चाहते हाँ, थे क्या? क्या होगा उससे। यार देखो, मैंने थोड़े बहुत कभी गांजा पिया, कभी अल्कोहल लिया है। अभी क्या है कि इंसान जब नशा कर ले ना कोई सा भी, तो उससे नशे में आगे बढ़ता रहता है। वो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, एक गले के अंदर वो किसी भी पर्सन से आता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जानने की? हाँ, जानने की इच्छा होती रहती है। तो मैं गया साथ में उसके, वो गया, वहां पे एक लड़का था, वो देखता था चीजें खुलेआम कहीं भी खड़ा होके। मैंने उसको फोन करा, वहां पे आया, उन्हें पैसे दिए, लिया। फिर हमारे यहाँ पे है घर के पास जंगल है, इतना जंगल है। आसान था आपके लिए वो ड्रग्स खरीदना? हो बहुत आसान है, कोई वो नहीं है। खुले रोड पे कहीं भी खड़ा होकर बेचता था वो। तो कॉल करो उसे, देने आएगा तुम्हारे पास कि भाई यहाँ पे आजा, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। मैंने उससे लिया। हमारे घर के पास क्या है, एक जंगल सा है बहुत बड़ा। मैं जहाँ रहता हूँ ना, करकटमा कोर्ट के पास रहता हूँ मैं। तो वहाँ नाला, नाला है बहुत बड़ा, वो साइड में जंगल बिछड़ी है बहुत बड़ी। तो वहां पे गया मेरे को लेके वो। मैं डर रहा, मैं जंगल में कहाँ यार। अब आप जैसे इंसान, मैं इंसान उस वक्त तक ऐसी जगह पे जाया, डर लगता है, सुनसान एरिया, वहां पे डर डर लगता है जाने में। वहां लेकिन पे आपका स्कूल का दोस्त था तो हाँ, आपको तो चले गया, कोई दिक्कत नहीं। वो मुझसे, वो आदमी बहुत था, लड़का बिगड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, उसको मैं कुछ कर भी नहीं रहा था यार। तो हम चले गए साथ में, उन्हें लगाए अपने। एक एविल आती है, हाँ, उसके अंदर उसने, एविल क्या होती है सर? एविल होती है कि एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। इसे आप इंजेक्ट करते हैं किसी वक्त, बस कोई एलर्जी हो गई आपको, इस चीजों में एंटीबायोटिक तो उस चीज में काम आती है। देखो यार, ज्यादातर से एलर्जी में यूज करा जाता है, ज्यादा एलर्जी होती है ना,
उसमें यूज करते हैं वो एविल को। तो आपको एविल दी किसने? उससे ले गया था लड़के से हम लोग, अच्छा, लड़के। पूरा बेचता था वो, पूरा एविल और जो स्मैक होती है वो साथ में, सिर्फ उसे पैसे देने वो सारा सामान देगा, यहाँ तक कि निडल भी, सिर्फ सिरिंज होती है इससे हम इंजेक्ट करते हैं, वो लेके आते हैं केमिस्ट से, बस और कुछ नहीं। तो केमिस्ट आपको पूछता है कि ना कुछ है आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ना वगैरह? ना, केमिस्ट पे जाओ आप, नॉर्मली मांगो एक सिरिंज देना 5 ml की, देगा आपको, मना नहीं करेगा। फिर उसके बाद वहां गया मैं, उसने अपने लगा लिए, एक बिल में 10 ml होता है, कम से कम 10 पॉइंट बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जो चलते हैं लड़के दिल्ली के, तो उससे 10 ml होता है, उसने 5 अपने लगा लिए और 5 छोड़ दिए उसने मेरे लिए, उन्होंने मेरे लगाया, जैसे उन्होंने लगाया वो जो जो उसका फीलिंग थी ना, वो फीलिंग में आज तक किसी चीज में ढूंढ नहीं पाया, ना ही मुझे खाने मिली, ना ही घूमने मिली, मतलब जो नशे की जो फीलिंग होती है ना मेरी, वैसे फीलिंग मेरे को आज तक किसी में मिली ही नहीं। जो मैंने लगाया 5, तो मेरा ना वो दिमाग एक एक झटके में 1 मिनट के लिए लड़की से बिल्कुल दूर हो गया, मतलब मुझे कोई लड़की का ख्याल ही नहीं, वो जहाँ मैं उसको मैं प्यार से याद करता था, उसके लिए रोया मैं बहुत, इतना रोया मैं क्या बताऊं, क्या क्या मैंने करा अपने कमरे में, मैंने कैसे रहता था, तो बस सुसाइड अटेम्प्ट भी करना चाहा मैंने कि मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा यार, फांसी लगाने की कोशिश भी करी, तो किस्मत अच्छी थी कि मैं साड़ी बांधी थी पंखे में, और लगाने वाला था, पापा आ गए थे, तो पापा गेट पे जा रहे थे बाहर से, बेटा गेट खोल गेट खोल, मैंने फट से मैंने साड़ी खोली और साइड में कोने फेंक दी, फिर बैठ गया, क्या बता पापा देखते हैं क्या वैसा सोता उनको, मैंने लगाया, जब मैंने जब मैंने उसके मैंने 5 पॉइंट लगाए अपने बॉडी में, तो एक अलग ही दुनिया में खो गया मैं, फिर मैं, मुझे वो लड़की को मैं गालियां बकरा जोर जोर से, बहुत चीजें हुई, चलाने लग गया, मैंने भाड़े में गई, वो ऐसा है वैसा है, मतलब ये फीलिंग अब बिल्कुल बदल गई, वो नशा मेरे को सहारा बन गया मेरा जिंदगी का एक, क्या मुझे इस लड़की से दूर रहना है ना, ये नशा करना पड़ेगा। तो आपको जो प्यार का गम था वो खत्म। आपने उसमें ड्रग्स में हाँ शिफ्ट कर लिया होगा। हाँ, अब वो ड्रग से प्यार होना शुरू हो गया, फिर इसमें मैं अपने घर गया, रात को शायद 7-8 बजे की बात है, हाँ मुझे सब चीज ध्यान रहती है, आज भी ध्यान है, मैंने कब को नशा करा था, तो मैंने उसे फोन करा खुद ही, पहले वो मेरे पास आया, फिर मैंने उसे फोन करा, जो कहते हैं ना पहले ड्रग्स लेने के लिए यार पहले जाना पड़ता है, उसके बाद फिर तुमको जाना पड़ेगा उसके पास। तो आप ये सोच रहे थे आपको ड्रग्स करने का मन है, हाँ, करने का? क्योंकि फिर वो नशा खत्म हो रहा था मेरा, अब मैंने कहा यार क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि वो जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग सबसे अलग थी मेरे दिमाग में, तो नशे की फीलिंग, एक नशे का सब मजा आता है ना, वो किसी चीज में था ही नहीं यार, मैं मिला ही नहीं कभी, ना कभी करा ऐसा, अच्छा लगा वो, तो फिर मैंने फोन किया, मैंने भाई कहाँ है तू, फटाफट आ, चल मुझे दोबारा करवा दे, फिर मैंने अगले दिन करा, उससे अगले दिन करा, फिर मैंने डोज बढ़ाई अपनी, फिर 5 करा, कुछ भी नहीं हुआ उससे, फिर एक एविल पूरे अकेले में लगाने लग गया, फिर एक एविल हो गया, 2 एविल हो गई, फिर 3 एविल हो गई, 4 एविल हो गई, 4 एविल का मतलब हो गया कम से कम 40 ml। आप अगर नॉर्मल इंसान होता है ना, उससे ज्यादा एक दिन में उसे अगर कोई चीज अगर मान लो कोई दिक्कत है, बुखार बुखार होता है, तो लिक्विड से सबसे ज्यादा 10 या 15 ml ठोकते दे लगाते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लगाते, लेकिन मैं चीज भूल चुका था बिल्कुल कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने खून का पानी बना रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या विचार चल रहे थे करते हुए? कुछ नहीं, मजा आ रहा था यार, बस मजे के चक्कर? हाँ, बस ये है, वो मुझे ये चीज ये दी दे रही थी कि मैं अपसेट बैठा हूँ ना, जैसे लगा लूंगा उससे खुश हूँ मैं, मेरी एक्टिविटी चेंज बिल्कुल हर चीज में, खाने पीने में, चीज में, कहाँ मैं अपने कमरे में बैठा गुमसुम रोता था, और मैं कहाँ मुझसे लगाने के बाद अपना खुला घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब जो चाहे, जो मैंने कभी नहीं करी वो एक्टिविटीज नशे में मिल जाती है, ऐसा वो करती है। तो आपके माँ बाप ने क्या देखा, क्या कहा इस बात पर? घर वालों को पता नहीं लगा कि मैं नशा कर रहा हूँ, क्यों? इंजेक्शन लगाता था ना मैं, मम्मी कहती थी पता नहीं कौन सा नशा करता है ये, महक नहीं आती इसके नशे में, कोई परेशान थे कि ऐसा कौन सा नशा कर रहा है कि इसकी महक नहीं आ रही है, लेकिन ये इसकी एक्टिविटी ऐसी रहती है जैसे नशे में हो, आंखें बंद रहती थी ऐसे पूरी आधी, झुक के चलना, कमजोर हो रहा हूँ, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा हूँ। उसके बाद डोज बढ़ती रही मेरी, ऐसा ऐसे डोज बढ़ता रहा कि मैंने कहीं 50 लगाए, फिर 60 लगाए, फिर ऐसा हुआ कि यार सो चीजें महंगी होने लगी, क्या कि केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट दिल्ली में एविल बैन है। तो आपको पहले पैसे कैसे मिल रहे थे वो नशे का? मैं जॉब कर रहा था, जॉब से आप जो पैसे कमा? मैं जॉब कर रहा था, जैसे मेरी 20,000 सैलरी थी, तो 20,000 सैलरी मेरी 20,000 पूरे उसमें खर्च होते थे, तो कुछ पैसे ब्याज पे उठा लिए, कभी ब्याज दे रहा हूँ, आज मैंने से 5,000 रुपये उठा लिए नशा करने के लिए, नशा कर लिया, जब उसका टाइम आया पैसे देने का, तो किसी और से उठा लिए, उसको दे दिए, ऐसे करते 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 40-50,000 रुपये, 60,000 रुपये महीना ऐसे जाता था मेरा नशे में, करते करते बहुत चीजें हो यार। तो नशे में आपने क्या क्या किया, आपको कुछ याद है ऐसे? हाँ, बहुत चीजें याद है, जैसे कि आप कुछ बताना चाहें? नशे में चोरियां करी, घर में करी चोरी, बाहर चोरी कभी नहीं करी,
बाहर छीना चप्पी करी। अब छीना चप्पी को चोरी कह लो। वो जब हुआ कि जब मेरी जॉब छूट गई थी, जो मेरा था ना बॉस, वो मुझे बहुत प्यार करता था। मैं कितना भी नशा करता था, कभी मैंने उसके पास कभी एक बेईमानी नहीं करी। मैं उसका अच्छा काम संभालता था, सब कुछ करता था बढ़िया। लेकिन मुझे कहता था बेटा नशा मत कर, नशा मत कर। मैं उसकी कंपनी का फेस था मैं। कोई भी अगर आए तो उसने मेरे को इतना अच्छा कर रखा था मेरे लिए कि कोई अगर बाहर से कोई इंसान आ रहा है पहले मुझसे मिलेगा फिर उससे मिलेगा। मतलब वैल्यू अच्छी दे रखी थी मेरे को उसने अपने पास। मैंने कदर नहीं करी। उन्होंने बहुत कुछ समझाया मेरे को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखा रहा था, बेटा तू कर ले। 2-2.5 लाख रुपए क्या कि मैं गरीब घर से हूँ यार भाई देखो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चल ठीक है लड़के मैं कुछ कर दूंगा। और मेरे अंदर भी इच्छा थी कुछ चीज सीखने की। मैं चीज में आगे बढ़ता सीखने के लिए, मुझे कोई चीज मिल जाए दिख जाए ऐसे करनी है। बस उसकी एक बार हाँ करनी है तो मुझे करनी है। इच्छा भी रहती थी हर चीज सीखने की, उसे अच्छा लगा। लेकिन खराब मैं नशे में हो गया। काफी सपने थे आपके, काफी बहुत सपने थे मेरे motivation कि थी। मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मिडिल क्लास फैमिली के हर सपने बहुत होते हैं। हम लड़कों के, हम जो मिडिल क्लास से होते हैं ना, उनके सपने बहुत होते हैं। पर ये नशे खराब कर लेते हैं नशे के चक्कर में। तो आपको नशे के बारे में क्या समझ आया लास्ट में, जब आपको रियलाइज हुआ कि नशा बुरी चीज है? ऐसा रियलाइज हुआ कभी आपको? रिलायंस मुझे बहुत टाइम बाद हुआ था, बहुत टाइम बाद। जब स्टार्टिंग में जब मेरी डोज बढ़ गई थी ना, मैंने 5 से फिर 50 करे, फिर 100 करे, फिर 120 करे। इतना करा कि मेरे को हर एक घंटे एक चाहिए, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए। तो आप रोज कर रहे थे? हर रोज 24 आवर्स। जब मेरी अगर मैं दिन में कर रहा हूँ तो जब दिन में तो कर रहा हूँ मैं, अगर 1 बजे कर लिया ठीक है। मैं सुबह अपने काम पे जाने से पहले सुबह 6 बजे उठा, मैं चला के सीधा लेने के लिए लेके आया, लगाया भाई, फिर घर में घुसा, नहाया भी नहीं, कपड़े पहने सीधा अपने काम पे जाते जाते रास्ते में फिर लगा लिया, फिर काम पे पहुंच गया, फिर चाय पिया वहां पे, फिर चाय से पहले फिर चाय के बाद, ऐसे लगाता था मैं। फिर लंच से पहले फिर लंच के बाद। मैंने एक हैबिट बन गई थी मेरी कि मेरे को चीज चाहिए। जैसे हम नॉर्मल आदमी सांस लेता है ना, वैसे नशा करता था मैं कि मुझे एक चाहिए चाहिए किसी हालत में। ऐसे करते करते रूटीन ऐसे बढ़ गई कि मेरे को अगर एक टाइम पे ना मिले ना, अगर मान लो मुझे 1 बजे रोज करना है, मुझे 1 बजे ना मिला ना, एक बजे से लेके 1-2 भी हो गए ना, मतलब कि 2 मिनट आगे फालतू हो गया, मैंने नहीं करा, तो वहीं पे मेरी बॉडी हो जाती थी हैंग। जैसे मैं कहीं भी गिर जाता था, मेरे हाथ पैर सुन्न होते थे बिल्कुल। ये उंगलियां हिलती नहीं थी ऐसे करके। वीकनेस होती मुझे बहुत ज्यादा, इतनी वीकनेस होती थी। और दर्द मैं क्या बताऊं, सर से लेके अंगूठे तक हर जगह दर्द होता था मेरे को, कि ऐसा दर्द कि आप झेल नहीं पाओ। वो वीकनेस, वो दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आना, हेलुसिनेट करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हो कुछ रहा दिख कुछ हो रहा है मुझे। तब आप दोनों दूसरी आपको बातें कर रहे हो, मुझे आवाजें नहीं आ रही है आपकी। ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ। नहीं लगा जैसे लगा लो मैं 1 मिनट में बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल शक्तिमान की तरह। वो देखा सुपरमैन, बच जाता ही हूँ, लगाते ही बिल्कुल ठीक। तब आपको ये गलत नहीं लग रहा था कुछ? उस वक्त यार मैं उसका एडिक्ट बन चुका था। जिंदगी को जीने के लिए मेरा एक हिस्सा बन चुका था कि हाँ मुझे अब करना है किसी हालत में, चाहे वो कैसे भी करूं मैं, रूट कोई भी हो। और उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा नहीं मिला तो कहीं ना कैसे करना है, घर में चोरी करी, सर करी, और करना है। जॉब जॉब से भी निकाल दिया मालिक ने फिर, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर बाहर से करा, घर में चोरी करी। एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ मैं आपको। मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, तो उसकी फीस के लिए पैसा रखा था मम्मी ने, आराम से। थोड़ा स्लो। उसकी फीस के लिए पैसा रखे थे मम्मी ने। तो मुझे क्रेविंग और थी, घर में था मैं, पैसे चाहिए कहीं से भी, बाहर में कर नहीं पाया कहीं भी, तो मैंने घर में देखना शुरू कर दिया। उस वक्त घर पे कोई था नहीं, तो मैंने पूरा घर छान मारा। मुझे एक मिल गया बैग घर के अंदर, उसके अंदर मम्मी का रखा था पर्स। मैंने पर्स खोला और पर्स के अंदर रखे थे सिर्फ 6,000 रुपए। मैंने ही निकाला, मैंने कहा 6,000 रुपए, वो तेरी कहाँ से आ गए। मैंने फट से 1,000 रुपए निकाले, सोचा तक नहीं कि वो पैसे किस चीज के हैं, किस काम आएंगे, क्या करेगी मम्मी इसका, नहीं। 1,000 रुपए निकाले, सीधा चला के नशे वाले के पास गया। मैंने कॉल करा, मैंने भाई कहाँ पे हो आप, मुझे 5 सेट चाहिए, लेने आ रहा हूँ। फिर ठीक है भाई आजा, यहाँ पे खड़ा हूँ। उससे लिए 5, 2 सेट वही लगाए, 3 सेट घर ले आया। जब आप पैसे निकाल रहे थे तब आपके दिमाग में बस नशा? नशा नशा ये नहीं सोचा, मेरे को ये नहीं दिख रहा कि मेरी मम्मी ने कहाँ से पैसे लाई है, उसका क्या होगा। पर ये ध्यान आता अरे मजा आ गया, पैसे मिल गए, खुशी, एक्साइटमेंट हो गया, मैं पैसे मिल गए। और जो मेरे क्रेविंग ऐसी हो रही थी, दिखना था मुझे कि अगल बगल मेरे क्या होने वाला है, नहीं, सिर्फ वो दिख रहा है कि नशा करना है मुझे। अब नशा मिलेगा मेरे को इन चीजों की वजह से, मुझे पैसा मिल चुका है तो नशा मुझे मिलेगा अब। बस आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं दिखता कि तुम्हारी फैमिली है क्या है, नहीं, उसको सिर्फ दिखता है नशा, नशा करना है मुझे। क्रेविंग ऐसी होती है इसकी, ऐसी क्रेविंग होती है, अगर सामने पैसा रखा है ना और मेरे घर वाले बीच में आ रहे हैं तो उनको मार दूंगा मैं, क्यों मैं उसके बाद नशा करूंगा। तो मैंने करा क्या है, क्रेविंग इतनी गंदी होती है
जो विड्रॉल्स होते हैं ना हमारे, ऐसे इतनी गंदी होती है। मैंने कहा, उसके बाद सारे पैसे खत्म कर दिए। रोज 1000 रुपये निकालूं, कभी 2 दिन में 2000 निकाल लूं या 3000 निकाल लूं, कभी आज इकट्ठे निकाल लिए, वो भी खत्म हो गए। फिर मैं क्या क्या करूं? फिर मैंने उसी मेरे घर में होता ट्रंक होता है, क्या बोलते हैं, अलमारी होती है ना, अलमारी के साथ में एक ट्रंक आता है ना बड़ा, उसमें थे वो, उसमें मैं बैग रखा था, वो बैग के अंदर पर्स था। फिर मैंने बगल वाले बैग को भी खोला, उसमें भी निकल के 7-8 हज़ार रुपए मेरे मुझे। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैंने 6,000 रुपये निकाल लिए, मेरी बहन की फीस भरनी है। नहीं, कोई परवाह नहीं चीजों की, देखी जाएगी, क्योंकि क्रेविंग ऐसी होती है, कुछ नहीं दिखता। चाहे मर्डर भी करना पड़े कर दूंगा, अगर नशा मुझे करना है तो। उसी तरह मैं क्रेविंग में हूँ, 4 पे थे करीब, तो मैंने निकाले दोबारा। सोचा नहीं मैंने क्या करना है यार, क्या नहीं करना। उसमें से और पैसे निकाले, 2000 निकाले, बाकी पैसे अपने कहीं बैगों में दुबका दिया। ये भी नहीं कि उसी वापस रख दिया, नहीं, उससे अलग रखा अपने पास, ताकि अगर पकड़ा गया तो मारे पीटेंगे तो बच जाएंगे मेरे पैसे। फिर मैंने वो पैसे लेके गया, फिर नशा करा, फिर अगले दिन करा, फिर वो 6,000 7,000 सब खत्म हो गए। तो 12-13 रुपये थे, वो खत्म हो गए। फिर मैं परेशान हो गया, क्या करूँ, क्योंकि जॉब छूट चुकी थी मेरी। उसको मैं कोई क्राइम भी नहीं कर रहा था यार, कुछ भी इतना कुछ मैं आगे बढ़ा नहीं था, सिर्फ नशा कर रहा था। वो नशे की तलब होती थी, आप हाँ बस तलब, तलब और कुछ नहीं। वो लड़की तो भूल चुका था मैं। वो नशा इतना इतना बढ़िया लगा मुझे कि उसने लड़की को भुला दिया। मतलब मुझे कोई दीन दुनिया का खबर नहीं, जैसे ही मेरी आँख खुले मुझे दिखे नशा करना है अब किसी हाल में। उसके बाद मैंने यार दोबारा अपने घर बार छान माना, तो मिल गए पैसे कहीं पे, वो भी खर्च कर दिए। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं आया 10 बजे करीब, फिर जैसे ना अपना गेट खोलने जा रहा था मैं, सामने देखा मैंने मम्मी ने बैग वैग फेंक रखे हैं और कपड़े भी फेंक रखे हैं, घर वाले सारे बैठे हुए हैं। मैंने वापस गेट लगा दिया वहीं पे ही, वहीं पीछे दबे पाओ, वापस निकल गया अपने घर से। मैंने आज क्या था मार डालेंगे, मैं समझ गया था कि पैसे निकाल लिए, पता लग गया उनको। और भैया मैं चला गया अपने घर से, वहां में गया सीधा गया आनंद विहार। मैंने दोस्तों को देखा चौक लगाते हैं और पैसे लूट लेते हैं। चौक क्या होता है? चौक होती है किसी इंसान को ना पीछे से ना ऐसे लॉक से लग जाता है, कोई इंसान का ध्यान है इधर उधर हो रहा है, ठीक है, तो आप झटके से जाओ उसको चौक लगा दो, तो 5 सेकंड में बेहोश है वो। और बेहोश नहीं होगा ना वो, तो अधमरा हो जाएगा कि आप उसकी जेब से कुछ निकाल के भाग सकते हो। तो अगर किसी को इससे बचना हो तो वो कैसे बच सकता है? कोई है तरीका इससे बचने का? इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, बस तरीका ये है कि जब लुट जाओगे ना, आप उठ जाओगे, तभी ये तरीका है। बस, क्या वो छोड़ के चला गया वो, वहां गया, मैंने कभी करा नहीं सका। तो मैंने सोचा था कि यार ये 20-22 हज़ार रुपये निकाले मैंने घर से अपने, तो इकट्ठा करूँ कहीं घर पे दूँ, लेकिन मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैंने कभी करा नहीं सका। फिर मैं 4 दिन 5 दिन घर से बाहर रहा। ये तुम्हारा ये कोड़िया पुल पड़ता है, दिल्ली में ही है, वहाँ पे बहुत सारे सीढ़ी बैठते हैं बहुत सारे। अच्छा। हाँ, जब भी देखा होगा ना आपने, तो वहाँ चला गया था। वो दोस्त मेरे बहुत से वहाँ साइड में देखते थे, वहाँ चला गया, वहाँ आराम 1 हफ्ता। घर पे आऊँ अपने दिन में, जैसे पापा, जब घरे पापा ना हो, घर पे सिर्फ आऊँ, कुछ खाना खा लूँ, मम्मी की याद आ जाए तो घर पे आ जाऊँ, 10 मिनट के लिए वापस चले जाऊँ, पापा मम्मी के डर से मिलना जाए मुझे। हफ्ता वैसे बीत गया, फिर एक दिन क्या हुआ, फेस करना पड़ा घर वालों को, यार मिल लेते हैं, चल कोई दिक्कत नहीं। पापा ने मुझे मारा तक नहीं, 2-3 थप्पड़ मारे। मम्मी रोई मेरे पास आके, पर मम्मी का कोई आंसू दिखा नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं नशे में खुद था यार। मम्मी रो रही है या कोई रो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेल्फिश हो गया था इतना मैं। तो नशे का इतना भारी प्रभाव था आपके दिमाग पर? नशा सब कुछ भुलवा देता है, कुछ सब कुछ नहीं होती? कोई नहीं, आपके और मेरे बीच सिर्फ नशा ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। नशा है मेरे लिए सबसे बड़ा, और कुछ नहीं। इससे पहले मैं, अगर कोई किसी की डेथ भी हो जाए ना मेरे घर में, तो पहले नशा करूंगा, फिर मैं जाऊंगा उसकी डेथ में, क्योंकि मुझे पता है यार वहाँ जाऊंगा तो हिम्मत नहीं चढ़ा पाता। नशा बहुत चीज़ हो जाती है जिंदगी जीने में ना, बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है नशा इसी टाइम पे। जिंदगी बेकार है ना नशे के, और लोग जीते हैं जिंदगी अपनी, यार चलो घूम फिर के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सौ ख्वाहिशें रखते हैं। लेकिन इस नशेड़ी लड़का जो होता है ना, जैसे मेरी तरह, सिर्फ दिखता है मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ ना, तो नशा मेरी जेब में होना चाहिए तो मैं जाऊँगा, और नहीं जाऊँगा। मैं कुछ भी अगर काम करूंगा तो फिर नशा मेरे साथ होना चाहिए तो करूंगा। कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, और नशे के बाद तो जो मजा आता है वो कहीं नहीं मिलता। तो फिर जब आप अपने माँ बाप से मिले तो क्या सिचुएशन रही? इस वजह से नहीं थी भाई कि मम्मी रोने लगी मेरे को देख के। उन्होंने मुझसे ये बात पूछी, तेरे को शर्म नहीं आई, तू पैसे कमाता, तेरे से हमने मांगा कभी? मैं नहीं मांगती मम्मी पैसे, तो मैं तूने हमारे क्यों लिए? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं नशे में था, मैं अपना मस्त था। वो लोग बातें कह रहे हैं, मेरे कान से गुस्से यहाँ से निकल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कह रहे हैं। मेरी बहन भी बोलने लगी, मुझे फीस देनी थी, शेख तूने वो पैसे ले लिए। तो यार, तो आपके परिवार का काफी नुकसान हुआ, आपके बहन की पढ़ाई छूटी उसकी वजह से? ना छूटी नहीं, आप मम्मी ने अरेंज करने किसे करा था इसके लिए, तो वो तो हो गया था। लेकिन इस बात का गिल्ट मुझे हुआ नहीं इस वक्त कि यार मैंने क्या करा। ये चीज़ें मुझे आगे चढ़ के पता लगी। उसके बाद डोज बढ़ते रहे, मैं और आगे में नशे में बढ़ता रहा।
मैं क्राइम में बढ़ गया, कहीं से लूट लिया या कुछ कर लिया, चीज़ होती रही मेरे साथ, फिर मैं और आगे बढ़ गया। उसकी एक वजह थी, अगर मैं किसी के जेब भी काट रहा हूँ, जेब कटवा रहा हूँ, उसकी वजह थी कि वो नशा, वो क्रेविंग जो मैं झेल नहीं पा रहा था। सब हर चीज़ में एक वजह निकल अगर मेरी ज़िंदगी में उस वक्त कोई भी दिक्कत हुई है, वो उस नशे के बदौलत हुई है। ऐसा हुआ था कि मेरी बहन से मेरी बात नहीं होती आज के टाइम पे, उसकी वजह भी वो नशा ही था। मैं नशा करता था, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, बड़ी वाली, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन भी, एक छोटा भाई है उससे, लेकिन जो बॉन्डिंग होती है ना एक बहन भाई की, वो घर में एक से होती है। मेरी बड़ी बहन से ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग थी अच्छी, तो हर चीज़ से मुझे पता था एक्टिविटी का, उसको मेरी हो, मेरी को उसकी। तो जब भी घर पे आऊँ देखे मुझे, तू नशा करके आया अभिषेक, मैं पागल है क्या तू? वो लड़ते थे मुझसे कि तू नशा करता है, और मैं कहता था कि नहीं, जैसे कि मैं उन लोगों को दिखता नहीं, वो लोग अंधे हैं। साफ मुझे पता है कि उन लोग पता है कि नशा करता हूँ मैं, लेकिन नहीं, कहीं माना नहीं, स्वीकार ही नहीं करा अपने आप को। आपके रिश्ते खराब हुए नशे की वजह से? एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह ना मैं उठा था, तो नशा करके आया मैं घर में, 6 बजे निकला घर से बाहर अपने, और 8 बजे नशा करके आया। तो पापा ने मुझे कहा कि मैं पापा पार्क गया था घूमने के लिए। बताओ पार्क जाऊंगा मैं एक नशा करने वाला आदमी पार्क जाऊंगा भाई? मैं बिना नशा करे किसी काम में नहीं जाता, पार्क क्या करने जाऊंगा बहाना। मेरी बहन ने देखा, ये हरामखोर पार्क गया है, तो ये एक साइड से टेढ़ा क्यों है? नशेड़ी का ऐसा होता है भाई, नशा करने के बाद देखो बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, कोई अपना होश नहीं होता, ऐसे आंखें बंद रहती है, पैर टेढ़े होते हैं, दुनिया अपने आप को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला कहता है कि हाँ तू नशा करके आया है। एक्टिविटी चेंज हो जाती है भाई, चलने का, ढंगने का, चलने का, बोलने का, हर चीज़ में तरीका अलग हो जाता है। मेरी बहन ने पकड़ लिया, नहीं माना, मुझसे लड़ने लग गया। पापा आए मेरे कमरे में, उन्होंने चाटा मारा मैंने अपनी बहन को चाटा मार दिया। मेरी बहन को सदमा लगा इस बात, क्योंकि मेरी बहन कोई हाथ नहीं उठाता था यार। तो मेरी बहन ने कहा आज के तुझे बोलूँगा कभी नहीं, और मैं इस बात चिल्लाने लग गया, नशे में था मैं। तो अगल बगल वाले पड़ोस में उसके देखने लगे, क्या बात होगी क्या बात होगी, सब लोग मेरी बहन को देख रहे थे, फिर मैंने थप्पड़ मारा था। उस इतनी गंदी बेइज्जती उसको उसकी हुई थी कि यार क्या बताऊँ। उसके बाद मेरी बहन ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, कभी खाना मांगो, मेरी बहन खाना दे दे खाने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। करते करते मैंने गौर किया, 1 महीना 2 महीने हो गए, वो कुछ उनको इग्नोर करती है चीज़ में। फिर मैंने ये धक्का दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना मुझे इससे। करते करते फिर नशे में और आगे बढ़ता रहा, जिंदगी ऐसे चलती रही, फिर नशा और मैं कुछ नहीं। तो ये नशा आपको कब पता चला कि ये आपके लिए अधि हो रहा है या आपके लिए बुरा हो रहा है? मेरी मम्मी रोती थी मुझे देख देख के रोज, कभी कभार जब भी मैं घर पे आऊँ नशे में देख रोने लग जाए, ताकि मुझे ध्यान नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, रात को 12 बजे, 12-1 बजे मैंने घर गया था, तो मेरी मम्मी ना चौखट पे बैठी हुई थी मेरे कमरे के बाहर, और वो ऐसे बैठे जैसे कि कुछ हो गया हो। मैं भागता हूँ कि क्या हो गया, तो मम्मी की आंखों में आंसू थे, और आंसू सूख चुके थे यहाँ पे। जब हम रोते हैं ना, तो रोने के बाद जब आंसू नहीं पहुंचते थे यार, वो जम जाता है नमक जैसा, नए निशान पड़ जाते हैं। मैंने कहा बहुत देर से रो रही है, नशा उतर गया मेरे को सारा। मैं बड़ी माँ से बहुत प्यार करता हूँ आज भी, और पहले भी बहुत प्यार करता था। तो मैंने देखा कि मम्मी कह रही बेटा तू भी नशा करता है, तेरे शर्म नहीं आती, जो कैसा था कैसा हो रहा है, हैं? अपना शरीर देख कैसा हो गया, तो कपड़े देख। मैंने अब फिर नशा नहीं करूँगा, मैंने बोला। मम्मी को प्यार प्यार से बात बात में फंसा लिया, मैं सो गई, मैं भी सो गया। लेकिन बात में फ़र्क ना पड़े कभी यार, करते करते चीज़ें रोज होने लगी ना, तो कहता ना एक बात लग जाती है इंसान के दिल में, वही रोज कभी बार होना, हर महीने या हफ्ते में एक बार मम्मी रोती थी मेरे को देख के। क्या कि मैंने भाई ये लगा लो, एक एक जोड़ी कपड़े ऐसे पहनता था मैं, कपड़े लेके नहीं आया। मैं जॉब भी करने लग गया था, कहीं और काम कर रहा हूँ। अगर दिवाली भी आ गई ना, तो जो जो मेरे पे कपड़े हैं वही पहन लिए। घर वाले ने पूछा कपड़े क्यों नहीं लेके आया, कपड़े कहाँ से लाऊं, वो तो पैसे नशे में उन्होंने खर्च कर दिए, और पैसे जेब में हैं, लेकिन ये बताना कि मेरे जेब में पैसे पड़े हैं कपड़े लाने के लिए, वो नशे के रख रखे मैंने। आगे के सोचता पहले मैं, आज मैंने 1000 रुपये नशा कर लिया ना, तो 1000 रुपये कल के लिए भी रख लिए कि हाँ कल एक 1000 रुपये जब मेरे पास पड़े हुए जेब में, कल 1000 रुपये करके रखना है और नशा कैसे करना है। मतलब पहले ही सोन में चलती थी अपनी, तो चलता रहता भाई। कभी दिवाली आई, मम्मी देखती क्या कर रहा है ये, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े, महीने महीने बनने नहाया मैं, 1 महीने। अच्छा लगता नहीं था, नशा टूट जाएगा। ये बहुत अच्छी, वो बहुत बुरी चीज़ होती है हमारे अंदर की, नशा करते हैं ना, हमारे पर अगर पानी पड़ गया तो नशा उतर जाता है 1 मिनट के अंदर ही। वो चीज़ हम चाहते ही नहीं बिल्कुल, इसलिए हम नहाते ही नहीं महीने भर कम से कम, क्योंकि मैं नहाया, मैं शरीर में अलग ही महक होती थी। जो मैं दवाई लेता था ना अपने बॉडी में, दवाइयों की इतनी गंदी महक होती थी, ये लगा लो कि आप मेरे बगल में बैठ नहीं पाओगे, ऐसा होता था। और यूं सूखा बिल्कुल कमजोर लड़का, ऐसा कि क्या बताऊँ ना, आप उंगली में गिन लोगे मेरी हड्डियाँ पूरी बॉडी की।
206 हड्डियां गिन लोगे मेरी बॉडी पे, ऐसा था मैं बिल्कुल। करते करते लाइफ में यार बहुत चीज़ें होती रही, फिर वही काम चलता रहा, कभी किसी के आंसू नहीं देखे, घर वालों से रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो गया, ना कोई बहन पूछे, ना कोई भाई पूछे, ना छोटा भाई, ना माँ बाप। मैं घर में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं, खाना खुद निकाले खा लिया, उन लोगों कोई पूछता नहीं था। सारे बैठे हुए हैं घर में, खाना खा रहे हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं। मतलब एक मेरे घर में एक मेरी जगह अलग बन चुकी थी। वो समझ चुके थे कि हमने बहुत रोक लिया इसको, मार लिया, पीट लिया, पापा ने मारा मुझे, बहुत मारते थे मुझे। एक टाइम ऐसा आया कि पापा ने मम्मी ने बोला था पापा को, हाँ, कि बेटा बड़ा हो चुका तुम्हारा, तुम मारना इसको अच्छा नहीं लगता, कल हो क्या तुम्हारे हाथ उठा दे। ये सब बातें मेरे को सुनाई देती थी, लेकिन दिमाग में बैठती थी मेरे, कभी सोचने की चीज़ें क्या क्या सोच सुन रहा हूँ मैं। पर ये बातें मेरे को आगे बहुत सारे काम आई थी। रोज़ कोई ना कोई बातें फैमिली में होती रहती है यार, पापा मम्मी की बातें होती रहती हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, दिमाग में आती हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं, हटा हटा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़। फैमिली में अलग जगह बन गई थी मेरी। करते करते ऐसा होता रहा, फिर मुझे नशा में प्यार होने लग गया। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से भी, नशा करना है, जिंदगी ऐसी बितानी है। ना कोई अपने आप पे कभी ध्यान दिया, ना खाने पे, ना पीने पे, ना कोई फैमिली पे। अगर परिवार वाले कहीं जाने के लिए हो रहे हैं, मान लो किसी की शादी में जाना हो, तो जाएंगे नहीं, वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पता क्यों, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का। अगर मेरे को लेके जाएंगे, पूछेंगे तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी तो नशेड़ी है, ऐसे कहेंगे, बेइज्जती के मारे। मेरी हालत ऐसी थी कि अगर आप मेरे दोस्त होते ना उस वक्त, तो आप मुझसे बात तक नहीं करते। रोड पे खड़े होकर मुझसे अगर मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई कैसे हो, तो आप मुझसे जवाब तक नहीं दोगे। इतनी शर्म आएगी आपको मुझसे बात करने में। वो तो मेरी फैमिली थी। आप समाज से कट गए थे। हाँ, समाज से कोई लेना देना नहीं। खुले रोड पे चल रहा हूँ जैसे भी, लोग आए जा रहे हैं, रोड पे ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होती है, खुले पब्लिक में यूं शर्ट ऊपर करी और नीचे यूं लगा लिया। आते जाते लोग रोक रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, उन्होंने गाली पे भगा दिया, चल पीछे जा। तो कभी पुलिस वालों ने आपको कुछ कहा, कभी पकड़ा उन्होंने किसी को? पकड़ा, बहुत बार पकड़ा। फिर क्या हुआ उसके बाद? वो तो कभी ऐसा कुछ करा नहीं यार, पैसे दे दिए, कभी क्या कर दिए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कभी जेल नहीं गया, कभी मैटर सॉल्व थाने से होता था हमेशा। थाने से कैसे सॉल्व होता था मैटर? पैसे खिला तो पुलिस वाले पैसे लेके आपको छोड़ दिया करते? हाँ, छोड़ देते हैं। कभी उन्होंने कोई फाइल दर्ज की हो? कोई दर्ज नहीं करी, कभी नहीं। तो इस बात पे आपको कैसा लग रहा था? ठीक है, मैं तो खुश होता था। खुश हो मैं जाते? जेल नहीं जा रहा, जेल? बढ़िया लगेगा यार। मेरे जेब में 5,000 पड़े हैं, मैं 5,000 में छोड़ रहा, मुझे कहाँ 3 महीने, अच्छा 6 महीने जेल कटवाएगा, उससे बढ़िया मैं 5,000 दे के छोड़ गया हूँ। मुझे क्या पैसे की दिक्कत, पैसे कमा लूंगा मैं कैसे भी, कैसे कमा लूंगा। लेकिन एक सर टाइम ऐसा आया कि मैं नशे का इतना आदी चुका था कि मेरे को कोई कभी दिक्कत नहीं कि नशा कैसे करना है। हमें टाइम जुगाड़ होता था, जो जुगाड़ बोलते हैं, मतलब कि पहले जेब में पैसा रहता था कि हाँ नशा कैसे करना है। अभी मेरे को अगर 4 बजे नशा करना है ना, 4 बजे नशा भी मैं इकट्ठा कर लूंगा, पैसा कहीं से भी, दिमाग ही चले होता है मेरा। किसी को भी कुछ बहाने बना लिए, कुछ भी कर लिया, बहुत चीज़ें पता है मेरे भी आपको भी। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ गया कि कोई टेंशन फ्री जिंदगी रह रहा था मैं, और मैं नशा और कुछ नहीं। तो जब इसको छोड़ने की प्रक्रिया आपकी कैसे शुरू हुई? वो भाई वही कम से कम मैं लग रहा था इंजेक्ट करता था मैं बॉडी में, तो मैं कम से कम 4 साल किया है। जब मेरा वेट हो गया था ना, ये लगा लो तुम 35 किलो या उससे भी कम होगा, तो तब मैंने सोचा था कि कुछ छोड़ना है। मैं एक दिन क्या डॉक्टर पे गया था, मुझे बुखार हो रहा था। रियलिटी में बताऊँ, मुझे बुखार नहीं होता, मुझे क्रेविंग हो रही थी। मैं शरीर में इतनी जान नहीं थी कि मैं कैसे पैसे कहीं जुगाड़ करूँ। घर वालों ने बिल्कुल ऐसे कर लिया था, मेरे बताऊँ भाई, कि पैसे रखना, कैश बिल्कुल रखना बंद कर दिया। घर पापा अगर आए, अगर पापा ने अपने वॉशरूम जा रहे हैं तो पैंट टंगी हुई है हैंगर के पीछे, तो फट से पर्स निकाला, चेक करा कितने नोट है उसमें। अगर एक आध नोट, मगर मान लो 2,000 पड़े हैं और 100 के नोट है सारे, तो एक नोट खींच लिया, कोई पता नहीं लगेगा, ऐसे करने लग गया। पापा ने पकड़ लिया, रात को जैसे आए, तूने पैसे निकाले मेरे पर्स से, करते करते डांटते थे या मार भी दिया कभी। हम मुझसे कहते थे मेरे पापा मम्मी कि बेटा तू कमा खा, में कोई मतलब नहीं तेरे से, तू जितना पैसा कमाएगा अपना अपने भर खा, और हमसे तू उल्टा ले ले, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का पता कि ये तू कर क्या रहा है, तू कहाँ कैसा था कैसा हो गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं बिनते कूड़ा वूड़ा जो बिनते हैं रोडों पे, ऐसा हो गया था। हाँ, ऐसी हालत हो गई थी मेरी भाई। गंदी शर्ट पहनी है, कॉलर पीछे की कॉलर ऐसे काली पड़ी रहती थी मेरी, क्या बताऊँ। कपड़े गंदे, कोई शौक नहीं, कोई वो नहीं, वो जैसे ही उठा बस नशा करना एक जुगाड़ है बस, और कुछ नहीं। तो आप डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने कहा था मुझे तू 3 महीने मर जाएगा, क्योंकि पता है ये दिल में बात घड़ी जब कर गई थी, क्योंकि वहां तक लगे मर गए थे मेरे साथ के, इसी चीज के चक्कर में। डॉक्टर ने बोला बेटा तेरे साथ ही मरे ना, तो ही मर जाएगा, तो देख लियो। मम्मी भी रोने लगी, मैंने तुम चुप हो जाओ, घर चलो। घर पे गए,
मुझे उसकी क्रेविंग खत्म हो गई थी, लगा लो क्रेविंग भूल चुका था मैं, सदमे में था मैं, क्या होगा यार ये अभिषेक, क्या कर रहा है तू। वो दिन मुझे वो दिन ध्यान है बीबी, मुझे 4 साल, सारा ना 4 साल उस दिन दिख गए थे। मेरे घर वालों की बातें याद आ रही थी, क्या क्या मम्मी कहती थी, क्या क्या बहन कहती थी, क्या क्या हुआ वो 4 साल में ना, एक दिन में बट गए और एक दिन में सब ये दिमाग में घूम रहा है, ये हुआ मेरे साथ हुआ है, मैंने कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ खत्म हो रहा हूँ मैं, क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या कर चुका हूँ, सब मेरे एक दिन में आ गया। मम्मी कमरे में रो रही है, मैंने मम्मी को जाकर बोला मम्मी मुझे तुम नशा छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। मम्मी का फ़ोन लिया और अपने कमरे में बैठ गया, करता रहा। कभी गूगल में सर्च कर रहा हूँ नशा छुड़वाएं कैसे, क्या छूटेगा नशा, कोई कहता है ये करो, कोई ये कहता है वो करो। मेरे दोस्त थे, सबने ये बोला कि भाई तुम जेल चले जाओ। 99% लोगों ने मुझसे कहा तुम जेल चले जाओ, कोई भी कोई ऐसा काम करो, एक मुकदमा खा लो, जेल चले जाओ, जिंदगी बेहतर बेहतर बीतेगी। पर एक दोस्त था मेरा, एक ही लड़का बस, सेंटर जा चुका था पहले ही, लेकिन भले ही वो नशा कर रहा हो उस वक्त भी उसने मुझे कहा था कि सेंटर चले जाए से। जो उसने मुझे कहा था कि मेरे को तेरे में बात दिखती है जो किसी में नहीं दिखती मेरे भाई, तू ठीक हो जाएगा। ये सेंटर क्या होता है कि नशा मुक्ति केंद्र होता है जहाँ पे नशा छुड़वाते हैं। अच्छा ऐसे होता है। उसके बाद मेरे साथ में उस वक्त उसके साथ में नशा करा, मैं कर गया। और उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च करा नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, खुलते खुलते और फाइल्स खुलती नहीं। नशा मुक्ति केंद्र का ऑप्शन आया, उसमें क्लिक करा तो वीडियोस आ गई लड़कों की क्लासेस लेते हुए, बहुत चीज़ें करते हुए। फिर एक जस्ट डायल का ऑप्शन आया था, मैंने उस पर टिक करा, कॉल लग गई इस ऐप सेंटर पे। तो उससे देखी नाम है, बड़े भाई हैं की तरह है मेरे लिए वो। उससे मैंने बात करी, रात को बात करी, अगले दिन ही सुबह जाके सेंटर में। तो रिहैब सेंटर में आपका पहला दिन कैसा रहा फिर? इतना ऐसा रहा था भाई, मम्मी नहीं, मम्मी से बोलता मैं ना, तो मम्मी सेंटर जाना है, नशा मुक्ति केंद्र होता है ऐसे ऐसे, वहाँ जाना है, चलो। मैंने बात कर ली है और एडमिट कर देंगे मेरे को, वो इतनी इतनी फीस है कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। उन्हें खुशी मिली, चलो खुद कुछ करना चाह रहा है ये। उन्होंने कहा बेटा हम भी तेरे साथ चलेंगे, ठीक है। उन डर लग रहा था यार, कोई इंसान कैसे चले जाएगा, ना अनजान जगह है, ना कुछ पता। नशा मुक्ति केंद्र वाले वालों के बारे में मैंने सोचा था कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं जिंदगी में। ठीक है भाई चलो मम्मी। अगले दिन ही वहाँ चले गए सेंटर में, उन्होंने फाइल वाइल सेंड करवाई हमसे। फाइल पे अब नाम वाम एड्रेस सब पता जो भी होता है फॉर्मेलिटी सब पूरी करी। भाई ने मुझसे पूछा क्या नशा करता है। मेरी फैमिली को मालूम मिलता है कभी कि इंजेक्शन लगाता हूँ मैं। फिर सेंटर में आया था ना वो लोग, कि पापा मेरे बगल में बैठे थे, तो मुझे पता लगा था कि नशा करता हूँ मैं, इंजेक्शन को भी। उन्होंने पूछा मुझसे 4 बार कि बता बता बता, वरना तो यहाँ ना एक मेरे यहाँ पे गांठ बन जाती थी इंजेक्शन की, जहाँ लगाता था ना मैं एक जगह, तो ये सूज चुका था ना। मम्मी को लगता था कि ये खून बेचता है, अपना खून बेच कर नशा करता है। और ये बात सुन के हंसी आती थी, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा, मैं क्या बताऊँ तुम, इसी में खून है बिल्कुल भी देखूंगा मैं। तो फिर उसने भाई ने पूछा बताना पड़ेगा, तुझे इलाज होगा तेरा। फिर साफ से कह मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। और मम्मी को पता लगा तो पापा को एक झटका सा लगा, पापा रोने लगे। मैं बगल में बैठा हुआ था, मैं पहले कुछ कि यार मैंने क्या क्या हो रहा है ये। मैंने पापा को भी देखा नहीं रोते हुए कभी, इनकी आंखों में आंसू देखे नहीं, कुछ सीधा गुस्से में देखा हमेशा कि मुझसे बात करिए, अगर गलती करो गुस्से में गुस्सा दिखाएंगे, वैसे प्यार से करेंगे हाँ ठीक है तू। मैंने पापा खाना खा लिया, हाँ ठीक है वो खा लिया। कहाँ है तू, ऐसे फोन आया, कहाँ है रे, मैं हाँ पापा यहाँ पे हूँ, फटाफटा घर पे, मैंने भी आया 5 मिनट रुको। ऐसा देखा कभी नहीं देखा कि यार पापा रोएंगे भी। फिर पापा मेरे सामने में पापा रो रहे हैं। फिर वही 4 साल दोबारा मेरे दिमाग में घूमते थे, लेकिन क्या क्या करा है। वो आपके पिताजी की भावुकता हाँ वो सारा याद दिला रही थी। मैंने कहा भैया अभिषेक दोबारा काम नहीं करना, उसको ठान ली थी मैं रोता हुआ चला गया, मेरे पापा गले लगा, पापा ने मेरे गले से लगाया नहीं यार। पहला तो ये मुझे बुरा लगा था उस वक्त। मैं सीधा मेरे को लेके अंदर अंदर मैं चला गया, बैठा रहा सोचता बहुत था मैं इन चीज़ों के बारे में यार। क्या कि कोई गलती करता है ना, वो गलतियाँ ना बार बार याद आती हैं। एक टाइम ऐसा आता है ना, तुम्हें सारी जिंदगी ना, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने होती है, तुम्हें करना है क्या। उस वक्त मैं चाहता ना मैं चलो मम्मी नशा नहीं करूँगा आज के बाद, घर चल रहे हैं, तो क्या क्या टाइम होता क्या पता मर जाता मैं। पर डिसाइड मैंने क्या कि नहीं अभिषेक नशा छोड़ के जाना है, यहाँ से यहाँ पे आ गया ना तो यहीं पर रहना, कुछ भी हो जाए। तो नीचे गया मैं अपना, उन्होंने मुझे फिर तो चाय वाय पिलवाई, चाय नाश्ता करवाया। फिर कहा तुम ब्रश करो जाओ कमरे में। मैं सोया था, फिर मैं उठा 3-4 बजे करीब, मुझे खाना खिलवाया। फिर उठा मैं, खाना खा के उन्होंने दवाई वाई दी, कुछ दवाइयाँ होती हैं यार क्रेविंग नहीं होती उससे, टूटन जो होती है ना, टूटन मेरे को हो ही नहीं थी क्योंकि लगा गया था पहले ही, इतना इतना लगा गया था, 50-60 ml ठोक के गया सुबह सुबह ही
कि मेरे को दिक्कत नहीं हुई कोई 4 दिन तक। हाँ पहले ही मैंने कोटा में बेटा लगा लिया, जितना करना कर ले। जब छोड़ने का सोच रहे थे तब भी था कि तब भी कोई वो नहीं, टू साइड होता है स्टेडियम में था। एक चीज ये भी चाहिए, दूसरी पहले ही पैकअप रखता है अपने पास। अबे यार, तो मैंने पहले इतना लगा रखा था, पूरे दिन आराम से रहा था मैं वहां पे, फुल सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो उन्होंने खाना खिलाया, फिर दवाई दी, वो दवाई में वो असर ही नहीं हुई। मैं नशा करता था, मेडिसिन का नशा था, वो दवाई मेरे को भी असर ही नहीं हुई। 3 दिन 4 दिन हो गए मैं सही रहा, लेकिन चौथे दिन मुझे फिर विड्रॉल शुरू हो गया। ऐसा हुआ था जैसे मैं उठा ना, खड़ा हुआ सुबह सुबह, तो अचानक से गिर गया पीछे की तरफ, दीवार की तरफ में, और गिर के सीधा बिस्तर पे मुझे लटा दिया यूं करके। ना हाथ हिल रहे, ना मेरे पैर हिल रहे, ऐसा फील हो रहा था। मैंने क्या हो गया, वो था मेन पॉइंट मेरा भाई। वो दिन मुझे आज ध्यान है, उस दिन तो मैं ऐसा हो गया था क्या बताऊं। मेरे बस चाहिए, किसी हालत में चाहिए। मैं चिल्लाया, मैंने जो डिटॉक्स में होते हैं हम लोग उस वक्त, डिटॉक्स रूम होता है, इसके अंदर हम ना अगर कोई नया पेशेंट आता है उसे रखते हैं वहाँ पे सबसे अलग, क्योंकि उस वक्त उसको रेस्ट चाहिए, और एक बंदा 24 आवर उसके पास रहेगा तो ध्यान रखने के लिए। बहुत चीज़ें होती हैं यार, जैसे कि दिमाग काम नहीं करता, कि बहुत सी एलिजिनेट होता है बंदा उस वक्त, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं क्या बताऊँ। कभी सामने कुछ हो रहा है, कुछ और दिख रहा है, तुम सामने बात कर रहे हो, तुम लेगा तुम उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे ख्याल आते हैं। मैं सामने कोई बैठा हुआ है ना, बात कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यार वो भी आ रहे हैं, मेरे को चाकू से गला काट देंगे और लेके चले जाएंगे हमारे सर। 3 नहीं सोचा क्या करेंगे, मेरे को काट गए। नहीं, ये तो नशा नहीं लेने की वजह से। हाँ, नशा लेने के बाद जो होता है उससे ज्यादा नशा छोड़ने के बाद होता है मेरे भाई। जब मैं ना मेन जो दिन था ना, वो दिन था, उसके बाद तो फिर मैं हालत खराब हो गई मेरी। जिस दिन आप हाँ, उसके बाद क्रेविंग ऐसी होती थी मेरी कि 48 घंटे में से 3 घंटे सोता था मैं, ये लगा लो। रात को मैं 2 बजे सोया और सीधे 3 बजे उठ गया, उसके बाद मेरी आंखें नहीं कभी, 4 दिन तक नहीं सोया। दवाई दे मुझे कि बेटा ले खा ले दवाई, कुछ मेडिसिन होते हैं विड्रॉल सी, वो खाया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा मेरे को। करते करते यार चलते रहे, टाइम होता रहा, बीतता रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, विड्रॉल और बढ़ते रहे मेरे। इतनी क्रेविंग होती थी, बस मुझे चाहिए। कभी सोचा मैंने क्या करूँ, तो वो चल रहा था कूलर, तो वहाँ पे कूलर की तार हैवी होती है, मैं दिमाग लड़ाया कि इसमें इतना करंट होगा, मरूंगा नहीं, अगर मैं उसको 2 मिनट लगाऊंगा ना तो मरूंगा नहीं, 5 मिनट लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैंने उसे 2 मिनट लगा के छोड़ दे, झटका लगेगा, वहाँ जाके गिरेगा, ये तो डर जाएंगे, साइड कर रहे थे लड़का, है तो घर छोड़ के आओ, घर जाऊंगा, तो नशा कभी नहीं करूंगा। रियलिटी में लगता है कि हमें ऐसा लगता है नशा कभी नहीं करेंगे, लेकिन वो पता है कौन करवाता है, हमारे कराती क्रेविंग। नशा मुक्ति कहने वाले कहते हैं बेटा क्या करो घर जाके, अगर नशा नहीं करूँ कभी भी तो मुझे घर भेज दो, मेरे घर बात करा दो, ऐसा कभी नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। है ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा करने की, रियलिटी में ये होता है कि जो हमारी क्रेविंग हो रही होती है ना, टूटन उसे बोलते हैं टूटन, वो करवाती है हमसे कि तू ऐसा बोल, वो बहाना है नशा बहाना करने के लिए। नशा करने के लिए। मैं उस वक्त अपने हाथ की नस काट दे दूंगा तुम्हारे सामने कि सबूत देखो, नशा नहीं करूंगा मैं, लेकिन रियलिटी में नशा ही करना है मुझे वहां बाहर जाके। उस वक्त रियाब में आते वक्त ना कम से कम 1 से लेके 90 दिनों के अंदर टाइम ऐसा होता है जो हर वक्त सोचता है बंदा कि हाँ कैसे जाना है, कैसे जाना है। भागने की प्लानिंग करते थे हम कि भागें कैसे, क्या करना है। तो 2-3 महीने हो चुके थे, तो भाग तो मैं पाया नहीं। मैंने पूरी ग्रुप इकट्ठा करा था अपना पूरा, हम लड़के थे कम से कम 40 में से 30 को अपनी तरफ कर लिया मैंने। नीचे सेंटर में जहाँ फ्लोर था ना, जहाँ हम रहते थे, तो बगल में कमरा था, उस कमरे में खिड़की थी ना, तो मैं कम से कम थे 4 लाइनें सरियों की, इससे मैं काट के बाहर निकल जाओगे। मैंने आरी के बिजली का जुगाड़ करा वहीं से ही, और स्टोर रूम था। तो मैं स्टार्टिंग से ही था वहाँ पे यार, भाई तोशी भाई ने देखा कि लड़का सही है, तो किसी चीज़ में कभी कुछ कहना हो तो कह दिया, अगर नहीं क्या तो नहीं क्या। मतलब लड़का ठीक था, मैं उन्हें अच्छा लगा कि खुद आया है, तो मेरे रास्ते खुले गए थे वो चीज़ों में, किसी की रोक टोक नहीं थी। मैंने वहाँ से आर्किटेक्ट निकाला, 2 निकाले, नीचे पहुँचा दिए लड़कों पे, मैंने ये लो भाई काटो सरिये को। और दिवाली का टाइम चल रहा था, मैंने भागेंगे यहाँ से। वो रात को आरी से काट रहे हैं सरिये को, उस सरिये में क्रॉस तक ना है एक भी। 3 घंटे करा उसमें क्रॉस तक, मैंने क्या हो रहा है, जब तक ये कटेगा तब तक दिवाली क्या होली आ जाएगी। मैं ये प्लान कैंसिल करो भाई। 3 लड़के हम 3 सरिये काट रहे हैं और 3 घंटे से लगातार। वो इतना मोटा सरिया था कि उसके अंदर क्रॉस तक नहीं आई, ये लगा लो। मैंने दिमाग खराब हो गया, क्या करूं। अब दिवाली मनानी है, दिवाली का शौक नहीं है, नशा का, नशे की क्रेविंग, नशा करना है किसी हालत में वो नहीं कटा। क्योंकि बात हुई सेंटर में, क्यों सेंटर बंद हो गया, तो वहां से हम चले गए। मैं 21 लड़के लेके भागा था वहां से मैं, तो हम लोगों को क्या हुआ, शिफ्ट कर दिया था। अब मैंने कहा तो वहां से आ गया, मैं किसी और सेंटर में था, मैं वहां शिफ्ट कर दिया हमको, तो वहां से मैं कुछ लड़के लेके भागा था। दिवाली पे घर गया मैं, 7 दिन घर पे रहा, 7 दिन लगातार थर थर नशा 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 नशा।
कहता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ नशा दिखता था, 3 महीने बाद ही मेरी फीलिंग वही थी, कोई फैमिली से वो नहीं था, लेकिन दुबके कर रहा था, कम कर रहा था, नशा कर रहा था। उसके बाद फिर यार जब भाई के पास आया, फिर उसके बाद जब रास्ते खुलने शुरू हो गए, भाई मुझे मिले, तोशिफ भाई, ग्रीन स्टोन फाउंडेशन है, उसमें गया था मैं, भाई का सेंटर है, तो वहाँ गया मैं। जब बाइक साथ रहा, मैं कहते हैं कि आप अच्छे इंसान का हाथ पकड़ो, आपको अच्छी दुनिया दिखा दे कैसे जीनी कैसे नहीं जीनी। मैं उनके साथ रहा, अच्छा लगा यार। नशा वशा, मुझसे पूछा बेटा नशा करेगा कभी? तो मैंने कभी नहीं करूँगा भाई। काउंसलिंग करते थे मेरी वो, दिन दिन रात रात भर। कभी 2 बजे बुला लिया मुझे, अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, उन्हें पता लग गया कि मैं मेरा मूड सही नहीं है, तो अगर फीलिंग डैड हो रही है मेरी, रात को 2 बजे फोन में बुला देंगे, फटाफट अंदर आ कमरे में, अभी आया भाई बोलो, तो क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत नहीं है, चेहरा पढ़ लेते 1 मिनट में, क्या कोई दिक्कत है इसको? तो बता क्या बात? मेरे भाई ये बात हो गई, फिर हैंड टू हैंड शुरू कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते यार टाइम होता रहा, फिर फैमिली दिखती रही मेरे को अपनी, सब कुछ दिखता रहा, घर बार में समझ आने लगी क्या है। तो फिर एक नशा ने स्टार्ट कर आपको दिया। क्या कहा फिर काउंसलिंग में? बहुत चीज समझाते हैं यार नशे में, वो बहुत सी बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, शेयर नहीं कर सकते। काउंसलिंग पर्सनल काउंसलिंग होती है यार, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा बात, उनको बता दूंगा कि भाई मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है, तो उस हिसाब से बताता है हमको वो। स्पॉन्सर भी वही है, स्पॉन्सर होता है इन चीज़ों में, लाइन में स्पॉन्सर होता है कि जैसे कि तुम सारी बात बताओगे आप, कि आप करोगे। अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड करोगे भाई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, उससे पूछो एक बार कि भाई काम कर लो, अपने नहीं बताओ मैं, मतलब एक मार्गदर्शक बना लो अपना, एक मैं बनाया था इनको अपना, मैंने अभी भी है एक गुरु की तरह? हाँ गुरु की तरह। मैं अगर आज के टाइम कोई भी काम करता हूँ ना, चाहे वो भी क्यों ना हो, कोई पूछता हूँ भाई मैं गया ऐसी बात है, मैं एक लड़की मैंने एक पटाई है, मैं करने जा रहा हूँ, साफ साफ, कोई चीज़ छुपाता नहीं उनसे मैं, कुछ भी नहीं। अब जब आपने ये छोड़ दिया है ड्रग्स, तो आपको किस चीज से खुशी मिलती है? क्या आपको करना पसंद है? घूमना फिरना, कहीं नई नई जगह जाना, नई नई जगह पे साथ, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त नशा नहीं करते हो आज के टाइम पे, मेरे भाई हैं आज के टाइम में साथ रहते हैं, के साथ में घूमना पसंद है बहुत, अच्छी चीज़ें खाना, अपने परिवार के साथ रहना, और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं रखता मैं। तो परिवार में अब क्या स्थिति है आपकी? आपको कैसे परिवार में किया स्थिति यार देखो, बहन जो मेरी है ना, बड़ी बहन, वो मुझसे सारी बात नहीं करती, कम बात करती है, तो उसके मुझे गिल्ट नहीं रहता कि यार मुझसे बात नहीं करती, नशा कर लो चक्कर में नहीं। पर एक इंतजार है मुझे इस चीज़ का, एक दिन मुझसे बोलेगी और गले लगा के बोलेगी तू मेरा भाई है, तो जो गलती कर दी उसकी मैं तो माफ़ करती हूँ। तो उसके लिए आप कभी उसके पास गए, आपने कुछ कहा उसे? मैंने कहा है उसको यार, क्या कहा आपने? सॉरी, बहुत सॉरी बोला इसको यार, माफ़ कर दे बहन। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, तो रोई मेरे पास हाथ, वो तो मुझसे बात नहीं करी। तो अभी भी उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि ऐसे फीस आपने उसकी चुराई, आपने उसको काफी बुरा महसूस कराया? जिंदगी का ना आज एक पॉइंट यार वही है, कोई नहीं है, मुझे इंतजार रहता है उसका ही बस, अपनी बड़ी बहन का, मुझसे कभी वो बात करेगी जैसे पहले करती थी, लड़ेगी यार, हंसेगी मेरे साथ बैठ के, फिर मार ले यार आज, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पर तरह वो से चीज़ ये वो नहीं कहा थी। जा सकता है आपका सपना है आप स्कूटी चलाओ और उसके पीछे आपकी बहन हाँ, बैठी हो, हो सकता है यार, लंबी काश हो। ड्राइव हो। हाँ चलो बहन भाई जा रहे हैं, कि को खा के आ रहे हैं, और लड़के भी यार मैं दिखता नहीं क्या यार, मुझे सब चीज़ दिखता है, और मैं देखता हूँ कहीं जाता हूँ तो लोग बहन भाई खड़े होते हैं, कोई मोमोज खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, घूम रहा है, कैसे कर रहा है। उनकी जगह आप अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं अपनी पर वो बहन के चीज़ें साथ फिर खड़ा यार हूँ। क्या सोचूं, मैं चीज़ को सोच के कि यार ऐसा होना चाहिए, पर इंतजार करता हूँ मैं, एक दिन ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, भाई भी होगा यार, एक दिन होगा। जरूर होगा। तो आपके माँ बाप के साथ आपका अब क्या रिलेशन है? अच्छा क्या रिलेशन रिश्ता है, है? मेरे पापा से मैं बात करने में कतराता था बहुत, तो बात भी करता हूँ, कोई बात होती है पापा, क्या पापा ऐसी बात हो गई, अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसे ऐसे कर ले, मैं ठीक पापा। मम्मी का फ़ोन रोज आता है, ठीक है तू, मैंने हाँ ठीक हूँ मम्मी। जब आपने बताया था रिहैब में, जब आप शुरू कर रहे थे रिहैब, तो आपने अपने पापा को गले लगाने की कोशिश की थी और उन्होंने टरका दिया था। अब शर्म आती है यार, शर्म? लगाने पापा की बात अलग होती है, अब शर्म आती है, कैसे लगाऊं यार, डर सा होता है, लेकिन एक दिन होगा ऐसा, कुछ ना कुछ तो होगा, इंतजार रहता है, इंतजार ही कर रहा हूँ मैं। जो मैंने करा है क्या पता इतना बुरा करा है, जो मुझे उस चीज़ को भरने में, जो मैंने घाव दिया अपने घर वालों को, टाइम लगेगा भरने में, पर इंतजार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ मिलेगी मेरे को, मैं नशा नहीं कर रहा, भगवान पे विश्वास रखता हूँ मैं भगवान बहुत चीज़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, नशा करूँगा चीज़ खत्म हो जाएगी, जो मिल रही है ना वो भी खत्म हो जाएगी। अभी तो आपके जीवन की शुरुआत ही है, अगर हाँ, देखा जाए। अभी अभी तो आप शुरुआत हुई। मात्र 24 साल के हैं। हाँ आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं देखो फिलहाल तो अभी सेंटर चला रहा हूँ मैं, ठीक है, एडमिशन में चाह रहा हूँ, तो सेंटर ही खोलूंगा मैं, फिर मैं एक लड़की भी देख, और शादी भी करनी है, लड़की भी देख रखी है और अच्छी भी लगती है, 5-6 साल बाद दोबारा किसी लड़की की तरफ मुंह मोड़ा है मैंने,
तो अभिषेक जी, जो आपने 24 साल की जिंदगी अभी तक जी है, जिसमें 7-8 साल आपने ये नशे किए, आपने इसमें क्या खोया, क्या पाया, और क्या आप एक बात बताना चाहेंगे, क्या सीखा आपने उसमें से? सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में 7-8 साल खोए ज़िंदगी से। उन 7-8 सालों में बहुत चीज़ें कर सकता था मैं, जो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, मेरी फैमिली खो दी मैंने। शायद फैमिली भले ही मेरे साथ आज भी है, लेकिन वो खो चुका हूँ मैं। जो फैमिली के अंदर होना चाहिए ना मेरा, वो आ नहीं रहा। वो खोई मैंने अपने, मैंने स्कूल बहुत लाइफ चीज़ें खो चुका यार, मैं क्या बताऊँ। तो क्या सीख मिली आपको? सीख ये मिली है मेरे भाई कि नशा करना खराब है। अगर आपको कोई चीज़ होती है ना, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी में फंस गए आप, अपनी फैमिली से बैठ के बात करो। आपके पापा से ना बड़ा कोई है नहीं आपकी दुनिया में। पापा से आप बताओगे पापा ये दिक्कत ही होगी, तो आपका हल नहीं करेंगे। वो ना तो बड़ा भाई है आपके पास, उससे करो बात, लेकिन अपने आप कुछ मत करो, क्योंकि आपके कोई कई बार छोटे फैसले ना बहुत बड़ी रहती परेशानी कर देते हैं। और भारत की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपने सफ़र के एक्सपीरियंस से? एक्सपीरियंस भाई यही है कि नशा करने से कोई बेनिफिट्स नहीं है कुछ भी। आपके पास जो है उससे आप खो दोगे। ठीक है, जो यूथ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या फिर किसी भी गलियारे में बैठ के इस नशे के बारे में सोच रहा है या कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी, जो आपने सीखा है अपनी 24 साल की ज़िंदगी में? भाई अगर वो स्कूल में है ना भी, अगर वो स्कूल के क्लास के बाहर बैठा हुआ है, तो अपने क्लास में जाके बैठ जाए सीधा और अपनी पढ़ाई करे, इससे आगे ना बढ़े, वो बढ़िया रहेगा उसके लिए। हमें ना स्टार्टिंग में दिखता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। स्कूल में अगर हम बंक करना स्टार्ट करते हैं, कभी सिगरेट पी ली मैंने तो पक्के पापा से, कभी पापा सिगरेट पीते हैं तो पापा की सिगरेट उठा के पी ली आधी। ठीक है, एक सर स्कूल में कोई कोई पीता है तो पी ली। चीज स्टार्टिंग होती है इन चीज़ों की बिगड़ने की। स्कूल में अगर ऐसा काम कर रहेगा तो छोड़ दो, उस वक्त बढ़िया रहेगा। फर्स्ट स्टेज है आपकी वो बिगड़ने की। आपने वहाँ शुरू कर दी और आपने वहाँ खत्म नहीं करा ना छोटी छोटी चीज़ों से, तो आगे आप बढ़ जाओगे और आगे। और कॉलेज में जो है भाई, कॉलेज में तो क्या आजकल फैशन चल गया है, एक जॉइंट पीने का, ऐसे गांजा बोलते हैं अपन लोग, अल्कोहल लेना, शॉर्ट्स पीना, क्या ऐसी ये नॉर्मल चीज़ है आज के टाइम पे। वो लोग भी इन चीज़ों से आगे बढ़ के ऐसे यही काम करते हैं। चाहे स्कूल लोग, कॉलेज लोग, फिर एक घर में बैठा लड़का होगा ना, वो भी अगर ऐसा स्टार्टिंग कुछ कर रहा है छोटा, तो आगे चल के बड़ा जरूर करेगा। कुछ भी हो जाए, क्या पता रेप सेंटर भी आ जाए वो, क्या पता मर जाए वो, कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर है। अगर अभिषेक जी आपको ये ताकत, ये जिम्मेदारी दी जाए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, ड्रग डिपार्टमेंट की, उसमें कुछ सुधार करने की, उसमें बदलाव करने की, तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या सबसे पहले भाई मैं अपने जो जो पुलिस ना, इलाके के जो पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिस होती है, उनसे बात करूंगा इस बारे में। और जब तक अगर वो कमजोर, अगर वो सही ना हो तो काम कभी नहीं होगा। मैंने खुद देखा है, खुद मैंने पैसे दे के फेंके हैं, खुद खरीदा भी है, नजर उनकी। सच्चाई यही है, अगर हमारे साथ की कोई पुलिस रहती है ना, वो चीजें सही करें तो वो चीज हो सकता है। क्या ये जो खुलेआम ड्रग्स, अल्कोहल मिल जाती हैं, 8वीं क्लास 6ठी क्लास के बच्चे को मिल जाती है, उसको रोकने के लिए कुछ? भाई बेचने वाला तो देखो, बेचने वाला तो बेचेगा यार, उसको पैसे मिल रहे हैं। वो 50 की चीज लाता है 100 रुपए में, बेचता है 200 में, बेचेगा नहीं, वो फायदा नहीं हो रहा उसको। अब पैसे लालच किसको नहीं आज के टाइम पे। और वो नहीं सोचता कि क्या बेच रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, अल्कोहल बेच रहा है, या स्मैक ब्राउन शुगर बेच रहा है, उसे फायदा देखता है, सिर्फ फायदा। शायद भले खुद ना करता हो वो, लेकिन उसे पैसे देने पर मिल रहा है वो चीज, और वो इतनी खराब कर रहा है वो। करना ना करना हमारे ऊपर है, हम नहीं देख रहे ना, हमें छोड़नी चीजें। काफ़ी अच्छा लगा अभिषेक जी आपसे बात कर कर, और काफ़ी दुख हुआ मुझे ये जान के कि 24 साल की उम्र में आपने 7 से 8 साल अपने जीवन के इस नशे के नर्क में बिताए, जिसमें आपने वो अपना समय खो दिया जिसमें आप कुछ भी कर सकते थे, कहीं पर भी पहुंच सकते थे अपनी ज़िंदगी के मुकाम में, और आपने अपने रिश्ते ऐसे गंवा दिए जो कि अभी तक आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अपना बहन से जो आपका लगाव था, प्यार था, वो अब शायद आपको काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ही वापस मिल पाएगा। ये हर एक उस यूथ के लिए एक ऐसा संदेश बनता है कि ड्रग्स आपके ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, आपको क्या से क्या करा सकते हैं, एक अच्छे इंसान को कितना बुरा काम करा सकते हैं सिर्फ एक तलब के वजह से। मैं चाहता हूँ आप एक माध्यम बने उन यूथ के लिए जो भी इस नशे की लत में गिरते जा रहे हैं, या इस नशे के बारे में कभी सोच रहे हैं किसी भी वजह से, कि वो ऐसा ना करें। धन्यवाद अभिषेक जी हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए।